Hello everyone. In the last topic we have covered up the whole kingdom protesta. तो इस वाले टॉपिक में we will revise kingdom protesta and we would move to kingdom fungi. ठीक है, तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो जो भी चीज़ें पढ़ी थी. सो वी नो कि किंगडम प्रोटेस्टा में क्या क्या चीज़ें आती है. जो भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं वो किंगडम प्रोटेस्टा में आते हैं. और किंगडम प्रोटेस्टा में कौन कौन से ग्रुप्स आते थे? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स. ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते थे. और इस किंगडम की खासियत ये थी कि ये लिंक फॉर्म करता था बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. एंड प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के लिए लिंक फॉर्म करता था. दे मे हैव फ्लैजिला और दे मे हैव सीलिया. ठीक है. और फिर प्रोटिस्ट दे रिप्रोड्यूस asexually and sexually by the process of cell fusion and zygote formation. So there were two processes through which it used to reproduce. Then comes kingdom. Sorry. Then we talked about chrysophytes. तो chrysophytes में diatoms and golden alga की बात की थी. They were fresh as well as they were marine water organisms, and they had silica shell as a wall, है ना? And that was indestructible. तो सिलिका वॉज एन indestructible material. और डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म करता था. और डायटोमिशियस अर्थ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस. फिर रही बात डायनोफ्लैजिलेट्स की. तो डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे. ठीक है. इनके पास दो फ्लैजिला था. दो फ्लैजिला, एक लॉन्जिट्यूडनल था और एक ट्रांसवर्स था. और स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट थी. ठीक है. अगर सेल वॉल जो थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी. एंड टॉक्सिन्स रिलीज करते थे विच वर कॉल्ड एज सैक्सोटॉक्सिन्स. और इसका एक एग्जांपल है गोनेओलेक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड. ठीक है, इन द सीज. फिर यूग्लिनॉइड्स की बात की थी. यूग्लिनॉइड्स कौन से थे? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स थे और स्टैग्नेंट वाटर में रहते थे, ना कि रनिंग वाटर में. इनके पास पेलिकल थी, सेल वॉल नहीं थी, पेलिकल थी. और पेलिकल के कारण द बॉडी वॉज क्वाइट फ्लेक्सिबल. इट हैड टू फ्लैजिला, a short flagella and a long flagella. And जब sunlight होता था तो they were photosynthetic, and when they were deprived of sunlight then they used to behave as heterotrophs. Heterotrophs की तरह behave करते थे. Example is Euglena. Then slime molds थे. तो slime molds के केस में they were saprophytic protist. तो saprophytic protist का मतलब है कि dead और decayed में feed करना, जैसे decaying twigs and leaves engulfing organic material लिखा हुआ है. Suitable conditions में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते थे जो कि सेवरल फीट से ग्रो कर सकता था. अनफेवरेबल कंडीशन में दे यूज्ड टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज. और ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है इनके जो स्पोर्स होते थे, स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स हुआ करती थी. एंड दी स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और एयर करंट्स के थ्रू दे यूज्ड टू स्प्रेड थ्रू एयर करंट. फिर प्रोटोजोन्स का केस था. प्रोटोजोन्स के केस में ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स. तो सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉपिक नेचर के, कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं है या तो ऑटोट्रॉपिक नहीं है. They used to live as predators and they used to live as parasites. And they are primitive relative of animals. So this line was important. They were primitive relative of animals. Amoeboid protozoans के केस में हमने देखा था कि जब मरीन फॉर्म्स होते थे तभी ही सिलिका शेल प्रेजेंट होती थी. They used to have silica shell only when they were marine form. और इसका एग्जाम्पल था एंटामीबा. एंड इट्स एग्जाम्पल वॉज एंटामीबा हिस्टोलिटिका. एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो पैरासिटिक नेचर का है. फ्लैजिलेटेड के केस में स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला ट्रिम्पैनोसोमा था. एंड फ्लैजिलेटेड नाम से ही पता चलता है कि दे हैव फ्लैजिला. सीलेटेड के केस में दे हैव प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. एन एग्जांपल वाज पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स के केस में देयर वाज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन क्योंकि कॉज करता था मलेरिया. ठीक है. स्पोरोजोइड्स जो थे वो मलेरिया कॉज करते थे. ठीक है. स्पोरोजोइड्स आर दी मोस्ट नोटोरियस वन. In the case of plasmodium, plasmodium में एक stage होती है sporozoite. That sporozoite used to cause malaria in human beings. अब आज जो start करेंगे है वो है kingdom fungi. So kingdom fungi will be starting. तो kingdom fungi सबसे ज़्यादा unique kingdom जो कही जाएगी वो kingdom fungi है. ठीक है. इसमें completely heterotropic organisms हैं, कोई भी photosynthetic नहीं है. And they show great diversity in morphology and habitat. तो इनके हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी वाइज इनकी काफ़ी ग्रेट डाइवर्सिटी है. इवन फ्रॉम अ मॉइस्ट ब्रेड टू रॉटन फ्रूट्स वी कैन सी फंजाई. ठीक है. और इसमें एग्जांपल्स ये रखे जो मशरूम हम जो खाते हैं. ठीक है. एंड टोडस्टूल्स जो होते हैं
वो सारे फंजाई ही हैं, ठीक है। द मशरूम विच वी ईट इज अ फंजाई एंड टोडस्टूल्स विच वी सी, ठीक है, इज ऑल्सो फंजाई। जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं हमें मस्टर्ड के लीव्स में, सरसों के पत्तों में वाइट स्पॉट्स दिखती हैं, तो वाइट स्पॉट्स पैरासिटिक फंजाई होती है, ठीक है। कुछ कुछ यूनिसेलुलर भी होती है, फॉर एग्जांपल ईस्ट, और ईस्ट ही एक ऐसा एक्सेप्शन है फॉर दी यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। बाकी सारे फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर होते हुए ईस्ट ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन क्लास 12th हम इसका नाम भी हम कहते हैं कि ईस्ट जो होता है ना, वो बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट ऐसा कहते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर। फंजाई के कारण बीमारियां भी होती है बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे पक्सीनिया में रस्ट रस्ट बीट, जैसे कि वीट रस्ट जो होता है, वीट के पौधे में रस्ट जैसी चीज आने लगती है, दैट इज ड्यू टू पक्सीनिया फंजाई। पक्सीनिया फंजाई के कारण वीट रस्ट होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दीज ऑल्सो हेल्प इन एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन, जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम के फॉर्मेशन में फंजाई इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हमने हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के केस में भी देखा था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यहाँ पे भी हम किंगडम फंजाई में भी देख रहे हैं कि दे आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि दे विल ऑकर इन एवरी केस, इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड ऑन प्लांट्स एज वेल, ठीक है। अब एक्सेप्शन ईस्ट, ईस्ट जो है, ईस्ट यूनिसेलुलर था, बाकी सारे जितने भी फंजाई होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, दे आर मल्टी सेलुलर। और उनकी बॉडीज में क्या होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे कहते हैं हाइफे, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। और ये पूरे नेट, अगर हम हाइफे का पूरे नेटवर्क देखते हैं, देन वी कॉल इट एज माइसीलियम, देन वी कॉल इट एज माइसीलियम। The network of hyphae is called as mycelium. Some hyphae they have continuous tube with multinucleated cytoplasm. तो जब hyphae continuous होता है and then we have multinucleated cytoplasm, then we call it as cenocytic hyphae. Then we refer to it as cenocytic hyphae. The others have septa or others have cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi they are composed of chitin and polysaccharide. So they are not cellulosic. They are made up of chitin and they are made up of polysaccharide. और बाकी मोस्टली फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक in नेचर होते हैं, दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead and decaying substances, so they are also saprophytic. तो mostly they are heterotropic, और heterotropic में most of them are saprophytic as well. Mostly they are heterotropic, but many of them they feed on organic material from dead organisms, so that is why we even call it as refer to as saprophytic in nature. और बहुत सारे क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करने वाले। दे आल्सो लिव एज सिम्बायंट्स। तो सिम्बायंट्स का मतलब यही है कि अलोंग विद अल्गा सच एज लाइकेंस एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे कि माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड हायर प्लांट्स, ठीक है, फंजाई एंड हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। और जो सिम्बायंट्स के केस में एसोसिएशन विद अल्गा, मींस अल्गा एंड फंजाई टुगेदर, ठीक। अब जो रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में वेजिटेटिव मीन से होती है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो वेजिटेटिव मीन से देखी जाए तो द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व्ड इज फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एंड व्हेन वी सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी सी स्पोर्स। तो स्पोर्स के फॉर्मेशन से, स्पोर्स के यूज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वेजिटेटिव मीन से फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग होती है। तो स्पोर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कोनिडिया हो गया, स्पोरांजियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाए तो oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स। oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग के थ्रू होती है। अब बहुत सारे स्पोर्स किस चीज़ को राइज देते हैं, बहुत सारे स्पोर्स कहाँ से राइज होते हैं, थ्रू फ्रूटिंग बॉडीज, थ्रू फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने ये स्लाइम मोल्ड्स के केस में भी देखा था, स्लाइम मोल्ड्स के केस में भी फ्रूटिंग बॉडीज थी, तो हम कह सकते हैं इट इज एक्टिंग एज अ लिंक
फॉर फंजाई ग्रुप, ठीक है। स्लाइम मोल्ड, तो यही कि स्पोर्स कहाँ से राइज होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी से राइज होते हैं, ठीक ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज, एक बॉडीज होती है जो कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। अब जब सेक्शुअल साइकिल चलती है तो 3 प्रोसेसेस होने हैं, ठीक है। 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला देयर इज अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जैसे कि गैमेट्स हो गए, ठीक। गैमेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक, समझो दिस इज गैमेट 1 एंड दिस इज गैमेट 2, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, ठीक है। फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज करती है, इस चीज को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्म से प्लाज्मोगैमी, तो सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। सेकंड होता है जो भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी होने के बाद देयर इज अ meiosis in the case of zygote to produce resulting in haploid spores। तो क्या होता है कि meiosis होती है, there is a formation of zygote and then zygote में meiosis होती है। तो meiosis क्यों, क्योंकि फंजाई को haploid करने में, ठीक है। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। तो फंजाई में क्या होता है, जो दो हाइफे प्रेजेंट होते हैं कंपैटिबल टाइप्स के हैं, तो फिर साथ में आते हैं एंड देन दे फ्यूज विद ईच अदर। फ्यूजन के कारण क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि गैमेट्स होते हैं या फिर हाइफे जो होता है, गैमेट्स जो होते हैं और जो हाइफे होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। अब दो कंपैटिबल टाइप्स जो आते हैं वो फ्यूज करते हैं, अब वो क्या, इट वुड रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल्स। अब 2n वाली सिचुएशन आ जाएगी, है ना। अब दो हैप्लॉइड सेल्स अगर फ्यूज हो गए फंजाई में तो 2n वाली सिचुएशन आ जाएगी। अब कुछ कुछ फंजाई में क्या होता है ना, कुछ कुछ फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, नाम याद रखना है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवीनिंग स्टेज आती है, ठीक है। बिफोर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एक इंटरवीनिंग स्टेज आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, लेकिन जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होना होता है इससे पहले एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं डाइकैरियन स्टेज। तो डाइकैरियन स्टेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं करते एंड द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। तो उस फेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियोफेज। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवीनिंग स्टेज होती है विच इज डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रोटोप्लाज्म में वही फ्यूज करता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते, और उस फेज को कहा जाता है डाइकैरियोफेज। फिर बाद में क्या होता है, पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज करता है और डिप्लॉयड हो जाता है। अब डिप्लॉयड होने के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी में ये सारी चीजें हो रही है, अब फ्रूटिंग बॉडी में मायोसिस होगा जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसके कारण क्या हो, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहली प्रोसेस थी कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता था, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करता था, और मायोसिस होती थी जाइगोट के केस में, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स मिले और हैप्लॉइड स्पोर्स से फंजाई प्रोड्यूस हो, क्योंकि फंजाई आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो क्या होता था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता था, तो दो फंजाई की हैप्लॉइड हाइफे कंपैटिबल टाइप्स के जो होते हैं वो आते हैं अपने पास में और फिर फ्यूज करते हैं, एंड फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड स्टेज फॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज पहले नहीं करती, तो उस चीज को कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज, और इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियन, एंड दिस होल फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज, जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं करती, बाद में पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज करती है, डिप्लॉयड हो जाता है। और फ्रूटिंग बॉडी के केस में फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ही रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या है, मायोसिस होती है, और मायोसिस के कारण हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब फंजाई काफ़ी ज़्यादा मॉर्फोलॉजी शो करता है और ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, सो दैट इज व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर वेरियस क्लासेस, ठीक है। किंगडम का फर्दर डिवीजन किस में हुआ है, वेरियस क्लासेस में हुआ है। अब ना व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है, जैसे हमने बैक्टीरिया के शेप्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, वैसे ही फंजाई को हम क्लासेस में अगर डिवाइड करें, सो ऑन व्हाट बेसिस, सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, तो माइसिलियम का मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस में हम किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देख ही लिया मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन का केस, कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज
they have reduction division, they have dikaryophase, and then they fuse with each other. फिर बाद में मतलब कि कैरियोगैमी होती है, और कैरियोगैमी के बाद मायोसिस होती है जाइगोट में. सो उस हिसाब से फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस में भी और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस में भी दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस. तो सबसे पहला है फाइकोमाइसीटीज. तो फाइकोमाइसीटीज दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डीकेइंग वुड्स एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स इन प्लांट्स. तो जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं दे फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है, वेयर देयर इज वाटर एंड ऑन डीकेइंग वुड्स एज वेल. तो जहाँ पे भी डीकेइंग वुड्स, ठीक है, जो वुड्स जो कि सड़ रहे हैं वहाँ पे, और एक्वेटिक हैबिटेट्स में मोस्टली मिलते हैं. और वो डीकेड वुड्स थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए और थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, और जिसमें क्या होता है कि पैरासाइट की तरह फंजाई प्रेजेंट होते हैं. एज अ पैरासाइट दे लिव ऑन अ प्लांट, ठीक है. द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसेटिक. जैसे कि अभी पहले ही बात की थी कि जब अगर हाइफे में कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड सिचुएशन हो और इसमें कोई भी सेप्टा ना हो तो उसे हम एसेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफे कहते थे. एसेप्टेड एसेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफे कहते थे. माइसीलियम समझो कि जैसे ये हाइफे है और हाइफे के बीच में कोई भी सेप्टा ना हो तो क्या होता है कि न्यूक्लियस हर जगह प्रेजेंट होता है, तो मल्टी न्यूक्लियर सिचुएशन हो जाती है. और एसेप्टेड मतलब कि कोई भी बीच में डिवीजन नहीं है. एंड मल्टी न्यूक्लियर सिचुएशन कंटिन्यूसली फिल्ड ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, सिनोसाइटिक कहा जाता है, सिनोसाइटिक हाइफे कहा जाता है. और इस सिचुएशन को जहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता उसी चीज को कहते हैं हम एसेप्टेड. और इस पूरे होल सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज माइसीलियम. द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम. तो माइसीलियम ओवरऑल एसेप्टेड और सिनोसाइटिक होता है इन द केस ऑफ फाइकोमाइसीटीज, ठीक है. फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज़ूस्पोर से होता है. और ज़ूस्पोर्स क्या होता है, मोटाइल इन नेचर होते हैं. अप्लेनोस्पोर से भी होता है लेकिन अप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं. तो ज़ूस्पोर्स आर समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे शेप के होते हैं और दो फ्लैजिला ऐसे प्रेजेंट होते हैं. तो ज़ूस्पोर्स कुछ ऐसे नेचर के होते हैं, दे आर मोटाइल इन नेचर एज दे हैव फ्लैजिला. और एप्लेनोस्पोर्स में कोई भी मोटिलिटी का कोई फैक्टर नहीं होता, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. तो इनसे क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. अब जो स्पोर्स होते हैं दे आर एंडोजेनसली प्रोड्यूसिंग द स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम जहाँ पे स्पोर्स स्टोर्ड होते हैं प्रोड्यूस होते हैं. तो स्पोर्स होते हैं एंडोजेनसली मतलब कि अंदर से ही थ्रू इनसाइड दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम. अ ज़ाइगोस्पोर इज फाउंड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. सो जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर. तो ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है. ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स अ ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म. तो दो गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं, ठीक है, सेक्सुअली, देन वी कॉल इट एज ज़ाइगोस्पोर. देन वी कॉल इट एज ज़ाइगोस्पोर, ठीक है. अब जो दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर गैमेट्स ये दोनों गैमेट्स अगर सिमिलर है अपने मॉर्फोलॉजी में देन वी कॉल इट एज आइसोगैमेट्स. और इफ दे आर डिसिमिलर देन वी कॉल इट एज एनाइसोगैमेट्स और oogametes, ठीक है. अगर डिसिमिलर होते हैं साइज में और दिखने में देन वी कॉल इट एज एन आइसोगैमेट्स और oogametes. अगर सिमिलर होते हैं देन वी कॉल इट एज आइसोगैमेट्स. अब कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हो गया म्यूकर, देन राइजोपस. तो राइजोपस क्या है, ब्रेड फंजाई. तो जो ब्रेड में उगने वाले जितने भी फंजाई होते हैं एक मॉइस्ट ब्रेड में, देन दैट फंजाई विच वी सी इज राइजोपस. एंड पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड, तो पहले भी बात की गई है. तो मस्टर्ड में वाइट वाइट कुछ फॉर्मेशन हो जाता है and that parasitic fungi responsible for it is albugo. So it is albugo, ठीक है. Now the second class when we'll talk about is ascomycetes. तो ascomycetes थोड़ा sac के जैसा होता है, then we also call it as sac fungi. They are mostly multicellular, ठीक है. Mostly ये होते हैं multicellular. और पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है और ईस्ट भी इसका एग्जाम्पल है. एंड वी नो कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है. Ascomycetes they are mostly multicellular fungi, but yeast which we see is a unicellular fungi, ठीक है. They are saprophytic मतलब डेड और डिकेड में फीड करने वाले. They are decomposers, चीज़ों को डिकम्पोज, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को जो डिकम्पोज करता है वो Ascomycetes fungi ही होते हैं. They could be even parasitic और they could be even coprophilous. So coprophilous मतलब कि जो डंग में ग्रो करने वाले, those fungi which grow on dung, ठीक है. माइसीलियम यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है. मतलब यहाँ पे माइसीलियम की ब्रांचिंग होती है और यहाँ पे
सिनोसिटिक सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे सेप्टेड सिचुएशन है, ठीक है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया होते हैं, और कोनिडिया आर नॉन मोटाइल एंड दे आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और एक्सोजेनसली प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? कोनिडियोफोर्स में, ठीक है। कोनिडियोफोर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज में एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजियम में। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि कोनिडिया हो गया, वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है कोनिडियोफोर्स में, ठीक है। अब कोनिडिया जो होता है जर्मिनेट करता है, तो देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम। तो माइसीलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कोनिडिया जर्मिनेट करता है, ठीक। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कोनिडिया हो गया, और सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हो गए? एस्कोस्पोर्स हो गए, एंड वी हैव रेफर टू दिस नेम बिफोर, ठीक है, विच आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन अ सैक लाइक एस्की। तो यहाँ पे है कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर में, लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं इन द सैक कॉल्ड एज एस्की, ठीक है। तो एस्की में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज का नाम यहाँ पे क्या है? एस्कोकार्प्स है। तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, तो इसको कैन के निमोनिक से याद रख सकते हैं, कैन, ठीक है, कैन के निमोनिक से याद रख सकते हैं। और जैसे कि फाइकोमेसिटीज में हम राम से याद रख सकते हैं, ठीक, RAM, राम से याद रख सकते हैं। एस्कोमेसिटीज में वी कैन लर्न इट थ्रू कैन, ठीक है। अब न्यूरोस्पोरा जो है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बायोकेमिकल, ठीक, और जेनेटिक वर्क में स्टडी करने के लिए जीन्स के बारे में सारी चीज़ों में जेनेटिक वर्क में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूरोस्पोरा की। और न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ जेनेटिक वर्ल्ड भी कहते हैं, बट वी विल लर्न इट अबाउट इन लेटर पार्ट्स, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं जैसे मॉरल्स एंड ट्रफल्स, दे आर एडिबल एंड दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो ये PYQ की एक लाइन है, ठीक है। PYQ में क्या पूछा था कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स दे आर टॉक्सिक एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड डेलिकेसीज, ठीक है। सो दे आर नॉट टॉक्सिक, दे आर डेफिनेटली एडिबल। मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं काफ़ी एडिबल इन नेचर होते हैं, दे आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, और कुछ कुछ फंजाई के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फर्दर जो फंजाई के जितने भी पार्ट्स हैं उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे, जो कि बचता है डिटेरोमाइसिटीज और फिर बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।